रिजेक्शन का दर्द। रिसर्च जर्नी में रिजेक्शन एक ऐसा स्टेज है जिससे कोई भी स्कॉलर आसानी से नहीं बच पाता। शुरुआत में जब कोई रिसर्च पेपर, प्रपोजल या थीसिस रिजेक्ट हो जाता है तो स्कॉलर को ऐसा लगता है जैसे उसकी महीनों की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। जिस भरोसे और उत्साह से वो अपना काम भेजता है, रिजेक्शन का मेल आते ही वही उत्साह अचानक से टूट जाता है। यह फीलिंग बहुत गहरी होती है, कई बार स्कॉलर्स को अंदर तक हिला देती है। कई स्कॉलर्स को शुरू में लगता है कि रिजेक्शन सिर्फ उनकी गलती के कारण हुआ होगा, डेटा में कमी रही होगी, एनालिसिस गलत हुआ होगा, या शायद उनका रिसर्च वर्क इतना अच्छा ही नहीं था। जबकि सच ये है कि रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जनरल स्टैंडर्ड्स, रिसर्च स्कोप, फॉर्मेटिंग एरर्स या पेपर स्ट्रक्चर का मिसमैच भी इसका बड़ा कारण बनता है। लेकिन शुरुआती स्कॉलर्स को इन फैक्टर्स की समझ जल्दी नहीं आती। रिजेक्शन का असर सिर्फ एकेडमिक लेवल तक सीमित नहीं रहता। कई बार ये स्कॉलर की इमोशनल स्टेट पर भी गहरा प्रभाव डालता है। मोटिवेशन कम हो जाता है, रिसर्च स्पीड धीमी पड़ जाती है और कुछ तो अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि एक बार अगर ये माइंडसेट बैठ गया तो फिर अगला स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब समस्या ये भी है कि रिजेक्शन लेटर में अक्सर सिर्फ जनरल फीडबैक होता है। उसमें स्कॉलर को यह नहीं बताया जाता कि पेपर को स्वीकार करने लायक कैसे बनाया जाए। यहीं पर एक बड़ा नॉलेज गैप बन जाता है। स्कॉलर अकेले बैठकर यह नहीं समझ पाता कि कहाँ गलती हुई और कैसे उसे सुधारा जाए। इस स्थिति में उसे लगता है कि उसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। यही वो पॉइंट होता है जहां एक सही एक्सटर्नल गाइडेंस का रोल बहुत अहम बन जाता है, क्योंकि कोई भी स्कॉलर अकेले बैठकर उन हिडन पॉइंट्स को आसानी से पहचान नहीं सकता जो रिव्यूअर ने महसूस किए थे। एक एक्सपर्ट मेंटर ही बता सकता है कि रिजेक्शन को कैसे एक सीख में बदला जाए और अगले सबमिशन में एक्सेप्टेंस के चांसेस कैसे बढ़ाए जाएं। कई बार रिजेक्शन में असली प्रॉब्लम टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं होती, बल्कि प्रेजेंटेशन और फ्रेमिंग की होती है। स्कॉलर को लगता है उसका काम बहुत अच्छा है और होता भी है, लेकिन वो उसे उस लेवल पर प्रेजेंट नहीं कर पाता जो जनरल एक्सपेक्ट करता है। और यह एक्सपीरियंस समय के साथ आता है। इसलिए रिजेक्शन का दर्द सिर्फ एक इमोशनल फेज नहीं है, यह रिसर्च प्रोसेस का एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट होता है। यही वो समय होता है जब स्कॉलर को यह महसूस होता है कि सही दिशा में गाइडेंस मिले तो वही रिजेक्शन आगे चलकर सक्सेस में बदल सकता है।